आज हम बात करेंगे ब्लड कोगुलेशन की। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के होंगे, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कहीं पर भी हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्रॉमा होता है या इंजरी होती है। इंजरी या ट्रॉमा होता है तो क्या होता है, इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ तो क्या हुई, उस जगह पर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अब इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ब्लीडिंग हुई उसके बाद क्या होगा, उस पोजीशन पर या उस स्थान पर क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब क्लॉटिंग हो जाएगी। अब ये क्लॉटिंग कैसे होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जब भी ट्रॉमा या इंजरी होती है वहाँ पर क्या होता है, एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपने सबने देखा होगा, जब हमें कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ देर बाद क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। सबने देखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो क्लॉटिंग होती कैसे इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जो क्लॉट होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है फिब्रिन से। फिब्रिन क्या होता है, कुछ इस टाइप से मैश लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। मैश लाइक स्ट्रक्चर तो हम नहीं बोलेंगे, एक टाइप मैश लाइक प्रोटीन होती है इस टाइप से। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इस टाइप से होती है। और इस फिब्रिन के जाल में, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जाल में, इसमें क्या होते हैं, डेड एंड डैमेज्ड, जो डेड हो गई हैं या डैमेज्ड हो गई हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट वो इसमें क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। जो डीड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं, फिब्रिन के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये हमारा जो फिब्रिन है ये कैसे फॉर्म होता है, फिब्रिन कैसे फॉर्म हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिब्रिन हमारा फॉर्म होता है एक अनादर इनएक्टिव सब्सटेंस से, जिसे हम क्या कहते हैं, फिब्रिनोजन। ये कहाँ होता है, ये भी प्लाज्मा में ही होता है। ये सारी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। अब ये जो फिब्रिनोजन होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है जब इंजरी होती है तब। इंजरी होती वैसे ये फिब्रिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये फिब्रिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है और ये क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, अब जब इंजरी होती है, जो ये इनएक्टिव फिब्रिनोजन होता है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें क्या होते हैं, मतलब डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, वो फंस जाते हैं। अच्छा, जो फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्जन हो रहा है, इसमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये थ्रोम्बिन कैसे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थ्रोम्बिन फॉर्म्ड होता है एक इनएक्टिव सब्सटेंस से, जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये भी इनएक्टिव होता है और ये भी कहाँ होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, ये भी इनएक्टिव होता है और प्लाज्मा में पाया जाता है। अब इससे क्या बनता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इससे क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है और थ्रोम्बिन एक्टिव होता है। अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करता है, ये काम करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। और प्रोथ्रोम्बिन से जब थ्रोम्बिन बनता है तो क्या होता है, एक सब्सटेंस की या एक एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, थ्रोम्बोकाइनेस। जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है ये क्या होता है, ये एक सिंगल एंजाइम नहीं होता है, ये एक होता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे एंजाइम से मिलकर बना होता है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेस। ये कैसे फॉर्म्ड होता है, ये फॉर्म्ड होता है बहुत सारी सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ये कैसे फॉर्म्ड होता है,
जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वो फॉर्म्ड होता है कैसे, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन की एक सीरीज होती है, उससे ये फॉर्म्ड होता है। और इस सीरीज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस इसे कहते हैं, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। अब ये कैस्केड प्रोसेस क्या फॉर्म करता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेस को फॉर्म करता है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेस करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब ये थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन होता है उसमें क्या होते हैं, डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब इंजरी होती तो और क्या काम होता है, एक तो ये काम हो रहा है, इसके साथ साथ जब भी इंजरी या ट्रॉमा होता है तो क्या होता है, ये ट्रॉमा या इंजरी क्या करती, स्टिमुलेट करती है किस चीज़ को, स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करती है किसको, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करती है इंजरी। अब प्लेटलेट्स को जब स्टिमुलेट करती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, रिलीज, प्लेटलेट्स होती हैं रिलीज करती हैं सम सब्सटेंस को, प्लेटलेट्स कुछ सब्सटेंस को या कुछ फैक्टर्स को रिलीज करती हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी इंजरी या ट्रॉमा होती है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रही प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो रही, तो क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर या सब्सटेंस को रिलीज कर रही, जो फैक्टर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, या हम ये बोलें एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन की मैकेनिज्म को क्या करते हैं, कोगुलेशन की मैकेनिज्म को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो एक आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम आयन। इसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, जो कैल्शियम आयन होता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक बार हम रफली रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा है। तो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड कोगुलेशन होता है, जब भी बॉडी में ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पर भी इंजरी होती है तो क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन होता है कुछ टाइम बाद। क्लॉट क्या होता है, क्लॉट में क्या होता है, फिब्रिन होता है, फिब्रिन एक नेटवर्क या मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, डेड या डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फिब्रिन कैसे फॉर्म होता है, फिब्रिन फॉर्म्ड होता है एक इनएक्टिव सब्सटेंस या इनएक्टिव प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जिसे फिब्रिनोजन कहते हैं। ये फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन भी एक सब्सटेंस या अनादर इनएक्टिव जो प्रोटीन होती है उससे फॉर्म्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बोकाइनेस की प्रेजेंस में एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है वो क्या होता है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो फॉर्म्ड होता है सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन लिंक करके क्या करती हैं, थ्रोम्बोकाइनेस को फॉर्म्ड करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेस का फॉर्मेशन होता है। और क्या हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, जब भी इंजरी या ट्रॉमा होता है तो क्या होता है, स्टिमुलेट्स होती हैं प्लेटलेट्स का स्टिमुलेशन होता है जो रिलीज करती हैं कुछ सब्सटेंस या फैक्टर को जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, या हम ये कहें कि एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन की मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। और जो कैल्शियम आयन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस को पाने के लिए। हम टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की कोई वीडियो चाहिए हो, आपको कोई टॉपिक एनसीईआरटी का समझ ना आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और हम इसी टाइप की नीट के लिए आपके लिए
वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।